रब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपसे पहले आदम को भी भेजा था, मूसा को भी भेजा था, ईसा को भी भेजा था, तमाम अंबिया और मुरसलीन को भेजा था, लेकिन हबीब हमने हर नबी को रहमत देकर भेजा था। आज तुम्हें भेज रहे हैं रहमत देकर नहीं, बल्कि सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सरापा रहमत बनाकर भेज रहे हैं। शिरकत की, हाज़िरी की सादतें हासिल किए हुए हैं। ये आज हमारा आखिरी दिन है। रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान और उसका फजल व इनाम है कि उस रब्बे कायनात ने हमें और आपको इस प्रोग्राम में हाजिर आने की तौफीक अता फरमाई। वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ चंद बातें मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा कर रुखसत हो जाऊँगा। आइए मोहब्बतों के साथ एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मेरे आका की जलवागरी होती है, मेरे आका की बिअसत होती है, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। रब इरशाद फरमाता हबीब, हम आपको सारे आलम के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज रहे हैं। अब यहीं पर रुक कर के ज़रा जहन को करीब करें और तमाम अंबिया और मुरसलीन की ज़िंदगी का मुताला करें कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तशरीफ़ लाने से पहले कमोबेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते रहे। कभी इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत आदम आ रहे हैं, कभी इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत नूह नजीयुल्लाह आ रहे हैं, कभी कौम को अल्लाह की तरफ दावत बुलाने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, दीन की दावत देने के लिए इब्राहीम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह आते हैं। यके बात दी करे तमाम अंबिया और मुरसलीन आते रहे, रब के एक होने की गवाही देते रहे, रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहे, रब की वहदानियत का ऐलान करते रहे, रब की तरफ लोगों को बुलाते रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन को भेजा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम पैगम्बराने इस्लाम तशरीफ़ लाए, लेकिन रब ने तमाम अंबिया और मुरसलीन को जब इस दुनिया में भेजा तो किसी भी नबी को रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि रहमत दे करके भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो रहमत बनकर नहीं आए हैं, बल्कि रब की बारगाह से रहमत लेकर आ रहे हैं। हज़रत नूह नजीयुल्लाह आ रहे हैं, रहमत बनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि रब की बारगाह से रहमत लेकर आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, रहमत बनकर नहीं आ रहे हैं, रब की बारगाह से रहमत लेकर आ रहे हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, रहमत बनकर नहीं आ रहे हैं, रब की बारगाह से रहमत लेकर के आ रहे हैं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन कोई भी नबी, कोई भी पैगम्बर रहमत बनकर नहीं आया है। लेकिन कुर्बान जाइए अपने आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, अपने रब के हबीब की ज़ात पर कुर्बान जाइए कि जब हमारे आका की बारी आती है तो रब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपसे पहले आदम को भी भेजा था, मूसा को भी भेजा था, ईसा को भी भेजा था, तमाम अंबिया और मुरसलीन को भेजा था, लेकिन हबीब हमने हर नबी को रहमत देकर भेजा था। आज तुम्हें भेज रहे हैं रहमत देकर नहीं, बल्कि सर के बाल से लेकर पांव के
मेरे आका रहमत लेकर नहीं आए हैं, रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। बड़ा फर्क है रहमत लेकर आने में और रहमत बनकर आने में। मेरे आका सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं। कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ये नबी आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ ला रहे हैं। एक होता है रहमत लेकर आना और एक होता है रहमत बनकर तशरीफ लाना। रब ने अपने हबीब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रब ने जब अपना तारुफ कराया, अपना इंट्रोडक्शन रब ने कराया, तो रब ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलिए यही है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालनहार है, जो आलमीन को पालने वाला है, जो आलमीन का रब है। ये हमारा मजहब इस्लाम है, जो किसी खित्ते का मजहब नहीं है, जो किसी खास कौम का मजहब नहीं है, जो किसी खास जमात खास गिरोह का मजहब नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम सारे आलम का मजहब है। एक आफाकी, एक आलमगीर मजहब है मजहब इस्लाम। यही वजह है कि जब रब ने अपना तारुफ कराया तो ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मोमिनीन। रब ने यह नहीं फरमाया मैं मुसलमानों का रब हूँ, मैं मोमिनों का रब हूँ, मैं कलमा पढ़ने वालों का रब हूँ। फरमाया आलमीन, मैं सारी कायनात का रब हूँ, सारी कायनात का पालनहार हूँ। तो जब अपना तारुफ कराया फरमाया रब्बिल आलमीन, और जब अपने हबीब का तारुफ कराया, जब अपने हबीब का इंट्रोडक्शन कराया फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जिस जिस चीज का मैं खुदा हूं, मैंने दुनिया की हर उस चीज के लिए अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा है। मेरा रब रब्बुल आलमीन है और हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। जरा फर्क महसूस करें, फर्क। तमाम अंबिया आए, रहमत बनकर कोई नहीं आया, सब रहमत लेकर आ रहे हैं। लेकिन हबीब की शान ही निराली है, हबीब का मकाम ही निराला है, हबीब का मर्तबा ही निराला है कि हबीब रहमत बनकर तशरीफ ला रहे हैं। रहमत रब की बारगाह से सिर्फ हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि रब ने अपने हबीब को सरापर रहमत बना करके भेजा है। अब यहीं पर रुक करके एक फ़र्क और आपको समझाऊं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, हज़रत मूसा रहमत लेकर आए, हज़रत ईसा रहमत लेकर आए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रहमत लेकर आए। लेकिन इनकी रहमत उसी वक्त तक थी जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहे, जब तक इस दुनिया में जलवा फरमा रहे। उसी वक्त के लिए रहमत थे, उसी कौम के लिए रहमत थे जिस कौम की तरफ आपको भेजा गया। यानी हर नबी आता था किसी खास खित्ते की तरफ, किसी खास कौम के लिए, किसी खास गिरोह के लिए, किसी खास जमात के लिए। लेकिन ये हमारे नबी की शान है, जब रब ने अपने हबीब को भेजा तो इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि हमने तमाम अंबिया और मुरसलीन को किसी खास जमीन का नबी बनाकर भेजा था। लेकिन हबीब हमने आपको किसी खास कौम और किसी खास जमीन का नबी बनाकर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हम आपको सारी कायनात का नबी बनाकर भेज रहे हैं। तमाम अंबिया मुरसलीन आए एक महदूद वक्त के लिए, महदूद ज़माने के लिए, महदूद टाइम के लिए। एक लिमिट थी उनकी नबुव्वत का, उनकी रिसालत का, उनकी पैगाम और उनकी दावत का एक हद मुकर्रर थी, एक लिमिट थी कि इस वक्त के लिए रहमत है, इस वक्त के लिए इनकी नबुव्वत है, इस टाइम के लिए इनकी रिसालत है। लेकिन जब हबीब तशरीफ़ लाते हैं, जब अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाते हैं, तो अल्लाह के हबीब को क़यामत तक का रसूल बनाया जाता है, क़यामत तक के लिए नबी बना दिया गया है। और रब इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि आपसे पहले कमो बेश 1,24,000 अंबिया आए हैं। कभी आदम आए तो आदम के बाद शीस आए, शीस के बाद नूह आए, नूह के बाद इब्राहिम आए, इब्राहिम के बाद इस्माइल आए, इस्माइल के बाद ईसा आए। यानी किसी ना किसी के बाद कोई ना कोई आता रहा। लेकिन हबीब अब आप आ गए हो, अब आपके बाद कोई नहीं आएगा। आपकी नबुव्वत पर नबुव्वत के दरवाजे को बंद किया जा रहा है।
अब नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए कि हबीब हम आपको आखिरी नबी बनाकर भेज रहे हैं, आखिरी रसूल बनाकर भेज रहे हैं। अब क़यामत तक जिक्र होगा तो तुम्हारा होगा, क़यामत तक चर्चा होगा तो तुम्हारा होगा। यही वजह है मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, हर समत देखो वहाँ मेरे आका का जिक्र होता नज़र आ रहा है। आज पूरी दुनिया मेरे आका का तज़किरा कर रही है, मेरे आका का जिक्र हो रहा है। तो हर नबी आया अपने एक ख़ास महदूद वक्त के लिए, लिमिटेड वक्त के लिए, लेकिन मेरे आका अनलिमिटेड, यानी एक कोई ख़ास महदूद वक्त नहीं है मेरे नबी की नबुव्वत का, मेरे आका की रिसालत का, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए और मेरे अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका इस दुनिया में भी रहमत है, कब्र में भी रहमत है और मैदान महशर में भी रहमत बनकर तशरीफ़ लाएंगे। मेरे आका की शफाअत हम गुनहगारों को नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शफाअत के सदक़े में हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दो चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया, दो चीज़ों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है हबीब, या तो इस बात को चुन लो कि तुम्हारी आधी उम्मत को बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, या तुम शफाअत को ले लो। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं मैंने शफाअत को चुन लिया, मैंने शफाअत का इंतखाब कर लिया। अब मैदान महशर में मैं अपने सर को सजदे में रखूंगा, मेरा रब पूछेगा हबीब सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हो? सरकार इरशाद फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला जब तक मेरा एक एक उम्मती दोज़ख से निकाल नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक मैं राजी नहीं होऊंगा। रब फरमाता वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती दोज़ख से नहीं निकाल लिया जाएगा। तो मेरे आका इस दुनिया में रहमत बनकर के तशरीफ़ लाए, मेरे आका की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए और सारी कायनात के लिए रहमत ही रहमत है। मेरे आका ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद पूरी दुनिया वालों पर अपने रहमो करम की बारिश बरसाई है, अपने रहमो करम का साया अता किया है। और सिर्फ मेरे आका मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है बल्कि काफिरों के लिए भी रहमत है, यहूदियों के लिए भी रहमत है, ईसाइयों के लिए भी रहमत है, और सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि मेरे आका जानवरों के लिए भी रहमत है, चरिंदों परिंद के लिए भी रहमत, कायनात की हर शय के लिए मेरे आका रहमत बनकर के तशरीफ़ लाए। जब मेरे आका की विलादत हुई, आका की तशरीफ़ आवरी हुई, तो आका की इस दुनिया में आने से पहले, आका की विलादत से पहले, आका की तशरीफ़ आवरी से पहले आप अरब की तारीख़ पढ़ें, अरब का माहौल अपने मुताले में लाएँ तो आपको पता चलेगा। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जब आका की जलवागरी हुई थी, तो अरब का ऐसा भयानक माहौल था कि अरब के माहौल में, अरब के मुआशरे में ग़ुलामों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, ग़ुलामों का कोई वक़ार नहीं था, ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि ग़ुलाम को ज़मीन पे नीचे बिठाया जाता था और आका उसका ऊपर बैठा करता था। ग़ुलाम को बेकार कपड़ा पहनाया जाता था, आका अपना इम्तियाजी लिबास पहना करता था। ग़ुलामों की कोई हैसियत, कोई इज़्ज़त व वक़ार न थी। लेकिन जब मेरे आका की तशरीफ़ आवरी हुई और उन्हीं ग़ुलामों ने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, मज़हब इस्लाम की दावत से वाबस्ता हुए, तो मेरे आका ने उन ग़ुलामों को ज़मीन की पस्ती से उठा करके अर्श की बुलंदी अता फरमा दी। ये सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप उनकी ज़िंदगी को पढ़े तो पता चलेगा इस्लाम लाने से पहले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, मज़हब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल को ख़रीद करके आज़ाद कर दिया। अब यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम की तालीम है। और मेरे आका की रहमत का आप साया देखकर कितना वसी है कि जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए, फतेह मक्का हुआ, मेरे आका ने मक्का को फतेह किया। तमाम सहाबाए किराम है, 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है, सिद्दीक़ अकबर भी है, फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, तमाम के तमाम सहाबा मौजूद हैं।
लेकिन मेरे आका ने किसी भी सहाबी को हुक्म नहीं दिया ए अबू बकर तुम काबे की छत पे चढ़ जाओ, उमर तुम काबे की छत पे चढ़ जाओ, उस्मान तुम काबे की छत पे चढ़ जाओ, अली तुम काबे की छत पे चढ़ जाओ। नहीं, जो वक्त के गुलाम थे जिनका नाम सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, अब आप देखें इस्लाम ने उस बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितनी इज्जतें अता की है, कितना ऊंचा मकाम अता किया है, कितनी बड़ी रिफत और बुलंदी अता की है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल तुम खाने काबा की छत पे चढ़ जाओ और खाने काबा की छत पर खड़े होकर अजान कह दो। बिलाल हबशी इस्लाम लाने से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमो करम में आने से पहले गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता है, कोई बिलाल हबशी की पेशानी को चूमना पसंद नहीं करता है, लेकिन आज मज़हब इस्लाम ने बिलाल को वो इज़्ज़त अता की है कि सिर्फ पेशानी नहीं बल्कि बिलाल के कदम ऊपर है, खाने काबा की छत नीचे है। ये बिलाल को मकाम मिला है तो पता ये चला इस्लाम हमें इज़्ज़त अता करता है, हमें रिफ़त अता करता है, हमें बुलंदी अता करने के लिए इस्लाम आया है। तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाए, उनकी ज़िंदगी को अपने लिए उस्वा-ए हसना और नमूना अमल बना लें। जब आप आका की इत्तिबा करेंगे, आका की पैरवी करेंगे, उनकी पैरवी में अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ भी इज़्ज़त अता करेगा, मैदान महशर में भी हमें कामयाबी अता फरमाएगा। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और आका की पैरवी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।